यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप प्रियंका मलिक से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों तक विश्वसनीय समाचार पहुंचाने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार की प्रशंसा की। वित्त सचिव सौजन्या ने सभी सरकारी विभागों को भारत सरकार के प्लेस जैम पोर्टल पर उपलब्ध सामग्री और सेवाओं को अनिवार्य रूप से खरीदने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज मसूरी के चामासारी गांव में मुख्यमंत्री मधु ग्राम योजना का शुभारंभ किया। कहा, मुख्यमंत्री मधु ग्राम योजना को पूरे प्रदेश भर में लागू किया जा रहा है। और मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने कहा है कि प्रदेश भर में आजादी के 75 साल पूरे होने पर 13, 14 और 15 अगस्त को हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों तक विश्वसनीय समाचार पहुंचाने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार की प्रशंसा की। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एम मुरुगेशन ने कहा कि रेडियो ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश के विकास में लगातार अहम भूमिका निभा रहा है। कार्यक्रम में प्रसार भारती के मुख्य कार्यअधिकारी मयंक अग्रवाल, आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी के साथ ही अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि देश में हर साल 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 1927 में इसी दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने मुंबई स्टेशन से रेडियो का प्रसारण आरंभ किया था। भारत में प्रसारण की शुरुआत ब्रिटिश राज में जून 1923 में हुई, जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब और अन्य रेडियो क्लबों ने कार्यक्रमों का प्रसारण आरंभ किया। सन 1957 में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के नाम से पुकारे जाने लगा। आकाशवाणी जन जन को सूचना पहुंचाने, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इसका लक्ष्य है बहुजन हिताय, बहुजन सुखदाय। वित्त सचिव सौजन्या ने प्रदेश के सभी सरकारी विभागों को भारत सरकार के विकसित सरकारी ई मार्केट प्लेस जैम पोर्टल पर उपलब्ध सामग्री और सेवाओं को अनिवार्य रूप से खरीदने की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। वित्त सचिव ने बताया कि जैम पोर्टल का उद्देश्य शासकीय विभागों के लिए क्रय व्यवस्था को पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, निष्पक्षता और मत व्यय बनाना है, जिससे व्यय की जाने वाली धनराशि का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने बताया कि जो सामग्री व सेवाएं जैम पर उपलब्ध नहीं है, उनके लिए ये सुसंगत नियमों की व्यवस्था लागू होगी। राज्य के सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों, स्थानीय निकायों, संस्थाओं के संबंधित अधिकारियों को जैम पोर्टल से सामग्रियों और सेवाओं के संबंध में जागरूक करने के लिए गढ़वाल क्षेत्र में 1 अगस्त को देहरादून में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कल 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की है। उत्तराखंड को इसके अंतर्गत मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्पेशल एडिशन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्पेशल एडिशन पुरस्कार मिलने पर समस्त प्रदेशवासियों को बधाई दी है और कहा कि ये हम सभी के लिए गौरवान्वित करने वाला पल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने फिल्म निर्माण को लेकर निर्माताओं को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिगत राज्य में जो फिल्म नीति बनाई है, वो कारगर साबित हो रही है। आकाशवाणी समाचार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास की शुरुआत की है। कार्यक्रम की 17वीं कड़ी आज प्रसारित होगी। इस कड़ी का विषय है लोक प्रशासन। आकाशवाणी समाचार को इस कार्यक्रम के लिए जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है और देश भर से प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के समाज विज्ञान केंद्र में लोक प्रशासन विभाग की प्रोफेसर दुर्गेश नंदिनी श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगी। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं।
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज मसूरी के चामासारी गांव में मुख्यमंत्री मधुग्राम योजना का शुभारंभ किया। कहा, मुख्यमंत्री मधुग्राम योजना को पूरे प्रदेश भर में लागू किया जा रहा है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में शहद उत्पादन की अपार संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने मौल पालन को स्वरोजगार से जोड़ते हुए एक शुरुआत की है। श्री जोशी ने कहा कि योजना के तहत चामासारी गांव में 500 मौन बॉक्स बांटने का लक्ष्य रखा गया है। आज 50 बॉक्स किसानों को वितरित किए गए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को मौन पालन के अलावा चामासारी के आसपास के गांव में सेब, कीवी, अखरोट के प्लांटेशन की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मंत्री जोशी ने कहा कि शीघ्र ही इस पूरे क्षेत्र को फल पट्टी के रूप में विकसित किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार किसानों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने कहा है कि प्रदेश भर में आजादी के 75 साल पूरे होने पर 13, 14 और 15 अगस्त को हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। देहरादून में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर में तिरंगा कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वो राज्य के सभी लोगों को अपने घरों में तिरंगा फहराने के बारे में जागरूक करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया, समाचार पत्र, न्यूज चैनलों के माध्यम से हर घर तिरंगा कार्यक्रम का प्रचार कर लोगों को जागरूक किया जाए। केंद्र सरकार आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत फ्री बूस्टर डोज लगाए जाने का अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत 15 जुलाई से सरकारी केंद्रों पर 18 साल की उम्र से ऊपर के पात्र लोगों को फ्री में बूस्टर डोज लगाई जा रही है। इसी कड़ी में राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी कुलदीप सिंह मर्तोलिया ने बताया कि प्रदेश भर में इस अभियान के तहत पात्र लोगों को वैक्सीन लेने के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। श्री मर्तोलिया ने बताया कि जो लोग किसी कारणवश अपनी कोई भी डोज या बूस्टर लेने से वंचित रह गए, उनके लिए खासतौर पर घर दस्तक योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत लोगों को घर घर जाकर वैक्सीन लगाने का काम किया जा रहा है। श्री मर्तोलिया ने जानकारी देते हुए कहा कि बूस्टर डोज पहले हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को दी जा रही थी। वहीं अब 18 से 59 वर्ष की कैटेगरी में 1.6% लोगों को प्रिकॉशन डोज अब तक लगाई जा चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये पॉलिसी डिसीजन है कि 75 दिनों तक इसको फ्री किया गया है। उसके बाद जो भी पॉलिसी डिसीजन आएगा उसको फिर हम लोग सर्कुलेट कर देंगे। और सभी से मेरा निवेदन है कि सहयोगी बने इस कोरोना की लड़ाई में और अपना वैक्सीनेशन जरूर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में हम लोग 12+ कैटेगरी में 104% फर्स्ट डोज लगा चुके हैं और सेकंड डोज भी लगभग हमारा 94.6% हो गया है। तो जो लोग 6% बचे हुए हैं अपना वैक्सीनेशन जरूर करें। और जो भी पात्र होते हैं 18 to 59 ईयर्स की कैटेगरी में या फिर 60+ में, जिनको की प्रिकॉशन डोज लगानी है तो कृपया करके अपनी प्रिकॉशन डोज जल्दी से जल्दी लगवाएं। रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आज अगस्त्य मुनि के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अटल आयुष्मान कार्ड धारकों को प्राथमिकता से सभी चिकित्सा सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रोहला ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व राष्ट्रीय कार्यक्रमों के संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर में कमी लाने के साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को प्रसव से 1 सप्ताह पहले ही नजदीकी चिकित्सालय में भर्ती कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को शिशु मृत्यु दर में कमी लाने पर गंभीरता से कार्य करने के साथ ही प्रस्ताव को नवजात शिशुओं की देखभाल को लेकर भी जागरूक रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने देहरादून, उत्तरकाशी और बागेश्वर जिले में कल कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून समेत प्रदेश के अन्य जिलों में आज कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ ही बादल छाए रहे। पर्वतीय अंचल में भूस्खलन के चलते अवरुद्ध राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्रामीण जनसंपर्क मार्गों को खोलने का कार्य जारी है। पहाड़ी इलाकों में प्राकृतिक आपदा की संभावना को देखते हुए संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर लगातार निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही नदी नालों पर भी विशेष ध्यान देने के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
हरिद्वार में जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे ने आज कावड़ मेला क्षेत्र का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि कावड़ मेला क्षेत्र में मौसम को देखते हुए साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए और रामघाट पर पुराने साइनेज के स्थान पर नया साइनेज लगाया जाए। इस बीच उन्होंने घाट पर श्रद्धालु कावड़ियों से बातचीत की। उन्होंने श्रद्धालुओं से गंगा के घाटों पर लगी रेलिंग के साथ ही स्नान करने की अपील की है। अल्मोड़ा की जिला पूर्ति अधिकारी दिव्या पांडे ने बताया कि जिले में सभी अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को इस वित्तीय वर्ष में 3 गैस सिलेंडर रिफिल निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने की योजना शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को अप्रैल से जुलाई के बीच पहला, अगस्त से नवंबर के बीच दूसरा और दिसंबर के बीच मार्च तक तीसरा निःशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय राशन कार्ड धारक को प्रत्येक 4 महीने में एक निःशुल्क रिफिल करने के लिए पहले गैस का पूरा मूल्य गैस एजेंसी में जमा करना होगा, जिसके बाद गैस की धनराशि सीधे उपभोक्ता के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जा सकेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों तक विश्वसनीय समाचार पहुंचाने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार की प्रशंसा की। वित्त सचिव सौजन्या ने सभी सरकारी विभागों को भारत सरकार के प्लीज जैम पोर्टल पर उपलब्ध सामग्री और सेवाओं को अनिवार्य रूप से खरीदने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज मसूरी के चामासारी गांव में मुख्यमंत्री मधुग्राम योजना का शुभारंभ किया। कहा, मुख्यमंत्री मधुग्राम योजना को पूरे प्रदेश भर में लागू किया जा रहा है। और मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने कहा है कि प्रदेश भर में आजादी के 75 साल पूरे होने पर 13, 14 और 15 अगस्त को हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।